कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, आप ईश्वर का समाधान है। आज के बाइबल छंद है लूका अध्याय 21 छंद 14 और 15। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। तथा भजन संहिता अध्याय 84 छंद 11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। तथा 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 छंद 16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। तथा सबोपदेशक अध्याय 2 छंद 26। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसका देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। हम यह भूल जाते हैं कि एक कारण है कि परमेश्वर ने हमारी आध्यात्मिक आंखें खोलने का फैसला किया और हमें उसे देखने, सुनने और समझने का फैसला किया। एक कारण है कि वह हमें राजदूत या मसीह के प्रतिनिधि कहते हैं। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह एक दिव्य उद्देश्य से होता है, और यह सृष्टि की भलाई के लिए है। मसीह की आत्मा के कारण जो हमारे भीतर रहता है, अब हम अप्राप्य से प्रेम कर सकते हैं, असहायों की सहायता कर सकते हैं, बंधनों को मुक्त कर सकते हैं और घायलों को चंगा कर सकते हैं। यदि हम अपने आप को, अपनी आवश्यकताओं, अपने दर्द और अपनी सीमाओं से बाहर देखने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि हम एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति को छूकर दुनिया को बदलने के लिए अभ्यस्त हो सकते हैं। हम उसके हाथ हैं जो बनाने, नष्ट करने, देने और लेने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हम उनके चरण हैं जहां जाने के लिए अन्य लोग या तो बहुत डरते हैं या जाने के लिए आलसी हैं। हम उसके मुंह हैं जो किसी की जिंदगी में जिंदगी या मौत लाने के काम आते हैं। परमेश्वर के पास पतित संसार की सभी समस्याओं का समाधान है, और यदि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना चुनते हैं तो उसने उस समाधान को हम में जमा कर दिया है। बॉब गैस कहते हैं, एलियाह की प्रार्थनाओं ने सूखे को समाप्त कर दिया, योना के प्रचार ने चारों ओर एक दुष्ट राष्ट्र को बदल दिया, परमेश्वर के प्रति यूसुफ की विश्वासयोग्यता ने उसे एक विश्व नेता बना दिया जो परमेश्वर के लोगों के लिए प्रदान करता था, मूसा की आज्ञाकारिता ने हिब्रू दासों को फिरौन से मुक्त कर दिया, एस्ते के साहस और उपवास ने इब्रानियों को एक पूरी तरह से मिटाए जाने के खिलाफ लड़ने का मौका। यदि आप एक व्यक्ति को परमेश्वर के प्यार से छूते हैं, तो आपने दुनिया बदल दी है उस व्यक्ति के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके द्वारा, मेरे परमेश्वर, मुझे मेरे जन्म से ही रखा गया है। तू ही है जिसने मुझे मेरी माँ की कोख से निकाला, जिसने मुझे मेरी माँ की कोख से अलग कर दिया। हमारी आध्यात्मिक आंखें खोलने और हमें मसीह का अनुसरण करने और आपके बच्चे बनने का चुनाव करने के लिए धन्यवाद। हम अपने हाथ, पैर और मुंह आपको आपके दिव्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए समर्पित करते हैं। हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं। आज से हमें इस्तेमाल करना शुरू करो पिता, जैसा पहले कभी नहीं था। आज हमारे आसपास किसी आवश्यकता या समस्या को पहचानने में हमारी सहायता करें और ईश्वरीय समाधान बने। हम घोषणा करते हैं कि आप हमारे सूर्य और हमारी ढाल हैं, कि आप हमें अनुग्रह प्रदान करते हैं और आप हमसे कोई अच्छी वस्तु नहीं रखेंगे क्योंकि हम आपके सामने सही तरीके से चल रहे हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम आध्यात्मिक बातों को समझते हैं क्योंकि आपने हमें मसीह का मन दिया है। हम अभी तेरे वचन के अनुसार वे अच्छी चीजें प्राप्त करते हैं जो दुष्टों ने अर्जित और संचित की हैं, यह नहीं जानते हुए कि तूने उन्हें अपने बच्चों के लिए बटोर लिया है। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।